Hey guys, welcome back in a new and fresh video at शिषपाल मेमोरियल चैनल। आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर नॉलेज हो कॉन्वेक्स लेंस की, बिकॉज हमारी जो आईज़ होती है उनमें कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हमें ठीक से आना चाहिए और यदि हमें कॉन्वेक्स लेंस की पूरी नॉलेज नहीं है तो हमें पिछले वीडियोस को देख लेना चाहिए, और यदि हमने पिछले वीडियोस देख रखे और हमें पूरी नॉलेज है तो हम इस चैप्टर को ठीक से समझ पाएंगे। और इस चैप्टर को यदि हमें ठीक से समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम उन वीडियोस को देख लें। और यदि आपने नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उन्हें आई बटन पर दे दिया गया है। चलते हैं आज के वीडियो को कवर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात ये कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कंटेंट को लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। और साथ ही साथ यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ रह जाती हैं तो आप उन क्वेरीज़ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्वेरीज़ को या तो कमेंट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, और यदि उसके लिए ज़रूरी होता है कि डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दिया जाएगा। लेकिन आप यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को कवर करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो विनोद शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल क्या है? आई बॉल एक स्फेरिकल बॉडी है, एक डार्क स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है और उस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और जो बॉल है, आई बॉल है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर आपका 25 mm का होता है। ऑलराइट, अब जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है और टकराने के बाद वो आई में एंटर करती है तो सबसे पहले वो जिस सरफेस से रूबरू होती है, टकराती है, या फिर उस जिस सरफेस से एंटर करती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से एंटर करती है, उस सरफेस का नाम है कॉर्निया। ये एक पतली लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिससे जो है आपका लाइट एंटर करती है आई के अंदर। अब जब आई के अंदर लाइट एंटर करती है तो फिर वहाँ पर एक वैक्यूम, एक खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस में भी एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑर्गन है आई का वो है आपका आइरिस। आइरिस जो है सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि आइरिस को और लेंस इन दोनों को कंट्रोल करती हैं। अब ये जो आइरिस निकली हुई हैं ये कलरफुल होती हैं, ये कलरफुल होती हैं और इनके बीच में ये दोनों तरफ से आइरिस निकली हुई रहती है और उन दोनों के बीच में एक गैप रहता है और इस गैप से होकर ही लाइट अंदर एंटर करती है और इस गैप को बोलते हैं पपिल। हम अपनी आँख में देख सकते हैं जो ब्लैक होल होता है ये क्या है? पपिल होता है। इससे होके लाइट अंदर एंटर करती है, फिर उसके बाद उसे जो पार्ट मिलता है आई का वो है लेंस। अब लेंस में जब लाइट पहुंचती है, जो लेंस है वो उसको कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करने के बाद में उसकी इमेज फॉर्म कर देता है रेटिना पर। कहाँ पर इमेज फॉर्म कर देता है? रेटिना पर इमेज फॉर्म कर देता है। तो आई जो है वो एक इस तरीके का इक्विपमेंट है जो नियर बाई 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को भी इमेज फॉर्म कर सकता है और कहीं दूर इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी इमेज को रेटिना पर फॉर्म करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये जो है फोकल लेंथ चेंज होती है, इसकी फोकल लेंथ है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, इसके हिसाब से वो जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। दुनिया में एक अनोखा इक्विपमेंट है ये, अभी तक हमारा साइंस उतना ग्रो नहीं कर पाया है
कि हम नियर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकें और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को भी देख सकें एक ही इक्विपमेंट से। अलग अलग इक्विपमेंट तो हैं, लेकिन एक आई एक नेचुरली हमें इस तरीके का गॉड गिफ्ट मिला हुआ है जिससे हम नियर के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। वो किस कारण से होता है? फोकल लेंथ चेंज होने के कारण होता है। लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। फोकल लेंथ चेंज कैसे हो पाती है? उसमें आइरिस मसल्स जो है हेल्प करती हैं, वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण लाइट का अमाउंट कम और ज़्यादा होता रहता है और इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है रेटिना पर। ओके, तो अब यहाँ पर जो रह गया वो क्या है? यदि ये जो आपकी टेल जो निकला हुआ है ये आपकी सेंसरी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से जाके कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर सेंसरी नर्व्स जहाँ निकलती हैं इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर, ये थोड़ा ऊपर ही एक पॉइंट होता है जिसे फोविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोविया। तो ये जो फोविया है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं। और ये जो रेटिना है इसके जस्ट ऊपर वाला जो ये एरिया है दिस इज रेटिना। और इस रेटिना में इसमें कोन और रॉड दोनों तरीके के सेल्स होते हैं। अब जो आई होती है इसमें जो रॉड सेल्स होते हैं, इन्हें रॉड सेल्स क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, रॉड की शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें रॉड बोलते हैं। और जो कोन होते हैं वो कोन की शेप के होते हैं, इसलिए उन्हें कोन बोला जाता है। अब जो रॉड शेप के होते हैं, अब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? इमेज के केस में ये ब्लैक एंड वाइट इमेज को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जबकि जो कोन सेल्स हैं ये आपका कलर इमेज को, कलर को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। रॉड्स की संख्या एक ह्यूमन आई में कितनी होती है? ये अबाउट 120 मिलियन होती है। और कोन की यदि हम देखें तो कोन की 6 मिलियन अराउंड होती है। तो इस तरीके से आई का स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पर एक पॉइंट को समझ लेते हैं। जो हमारी आई होती है उसकी जो बाहर की बाउंड्री वॉल है ये आपका वाइट सबस्टेंस की बनी होती है। और जो ये वाइट सबस्टेंस है ये आपका स्क्लेरोटिक कहलाता है, स्क्लेरोटिक लेयर की बनी होती है। स्क्लेरोटिक जो है इसकी लेयर होती है जो कि वाइट सबस्टेंस होता है, और वाइट सबस्टेंस है तो ये जो आई बॉल है वो वाइट कलर की होती है बाहर से। और ये जो सबस्टेंस है वो एक हार्ड सबस्टेंस है जो कि आई को प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो यहाँ पर अब जो हम रॉड और कॉन्स की बात कर रहे थे, तो जो रॉड सेल्स होते हैं ये डिम लाइट पर भी, डिम लाइट में भी काम कर सकते हैं, जबकि जो कलर जो कॉन सेल्स हैं ये आपके डिम लाइट में फंक्शंस नहीं करते हैं, डिम लाइट में फंक्शन नहीं करते हैं और ये डिम लाइट में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा आई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।